इन दिनों संसद में गौतम अडानी को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे राहुल गांधी के लिए अब इंडिया गठबंधन में ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अडानी मुद्दे पर वैसे भी एक केजरीवाल को छोड़कर बाकी सपा और ममता उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और इस बीच ममता बनर्जी ने के एक बयान ने खलबली मचा दी है विपक्षी राजनीति में। वैसे भी महाराष्ट्र में और हरियाणा में इतने बड़े झटके लगे हैं, अभी वो जख्म सहला रहे हैं इंडिया गठबंधन के सियासतदान, और उस माहौल में पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने इन जख्मों को कुरेदने का काम कर दिया है। उन्होंने बातचीत में एक बयान में अपने कहा कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है, ये क्योंकि शो यदि वो लोग नहीं चला पा रहे हैं, यदि नेतृत्व ठीक नहीं, अप टू मार्क नहीं है, अपेक्षानुरूप नहीं है, तो मैं इसका अगुवाई कर सकती हूं, मैं ध्वजवाहक बन सकती हूं, और मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से करूंगी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन इंडिया मैं नहीं बना रहा हूं। और ये सच भी है, ममता बनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही थी। ये बात दूसरी है कि वो जैसे पिछले साल मुंबई में अधिवेशन होता है तो इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को कुछ ज्यादा तरजीह उस दिन मिल जाती है, तो ममता अपनी तुनक मिजाजी के लिए मशहूर है ही, वो तुनक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर चली जाती हैं। लालू प्रसाद यादव मनाते रहते हैं, सफाई दी जाती है, लेकिन ममता ऐसी ही है। और उनका ये आक्रामकता, ये जुझारूपन, ये जुनून, यही ममता उन्हें बंगाल की शेरनी के तौर में बीजेपी ने घोड़े दौड़ाए, हर चंद कोशिश की, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, लेकिन ममता है कि वो पलटवार करना जानती है। गवर्नर से लाख पंगे हुए, हर जगह उनके अवरोध खड़े किए गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ममता ने फिर साबित किया, 42 में से 29 सीट जीतकर उन्होंने बीजेपी को आईना दिखा दिया। बहुत बड़ी जीत है। भाजपा को उम्मीद थी कि इस बार ध्रुवीकरण वाले मामले में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और ममता के गढ़ में वो शायद बैकफुट पे लाने में सफल हो जाए, लेकिन मंसूबे धरे के धरे रह गए। और ममता ने दिखाया कि कम से कम बंगाल में तो उनका जादू सिर चढ़कर बोलता है। अब ममता ने जो कहा वो सीधे सीधे, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन अब हालात, पहले हरियाणा कांग्रेस ने जीती हुई बाजी गंवाई, और उसके लिए बीजेपी तो बधाई की पात्र रही। आरएसएस ने मेहनत की, सब कुछ उन्होंने होमवर्क किया, बूथ मैनेजमेंट कमाल का, लेकिन चैंपियन वही जो जीते। लबों तक आते आते कांग्रेस की हार, 2 मिनट में आ जाओ, कांग्रेस की हार बहुत बड़े संदेश दे गई है। इसी तरह महाराष्ट्र में उसकी अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। कहां तो सरकार बनाने के मंसूबे नेता देख रहे थे, राहुल गांधी से लेकर और बाकी नेता। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव के एक नेता ने बड़ा तल्ख व्यंग भी किया है कि वो सूट बूट पहनकर सरकार बनाने की तैयारी में थे, लेकिन हुजूर ऐसे अटके आसमान से कि खजूर में लटक गए। तिरछम, बहुत बदतर प्रदर्शन, और कुल मिलाकर एमबीए को, महाविकास आघाड़ी को 40 सीट नसीब हुई, और बीजेपी ने फ्रंट फुट पे ऐसी बैटिंग की, 132 अपने बलबूते, 145 का बहुमत था महाराष्ट्र में, और बाकी का साथ दिया शिंदे गुट की शिवसेना 57 और अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे 41, और सरकार बन गई 288, और आंकड़ा इतना कमाल का कि 230 का किसी की जरूरत नहीं। अब आगे क्या होगा, किसकी महत्वाकांक्षाएं के शोले भड़केंगे, क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन अभी देवेंद्र राज महाराष्ट्र में है, और राहुल गांधी के लिए सीधे सीधे हरियाणा और इसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की नाकामयाबी ने उन्हें जो अपर हैंड मिला था, जो उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद जिस कॉन्फिडेंस के रथ पर वो सवार थे, निश्चित तौर पर मुश्किलें राहुल गांधी के लिए गठबंधन में खड़ी हो गई हैं। और क्योंकि लोहा गर्म है,
और ममता बनर्जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की है। वो जानती हैं, उन बहुत शयानी सियासतदां हैं, उन्हें पता है कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है। तमाम आलोचनाओं के तीर चले हैं। उद्धव ने भी कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने महाराष्ट्र गंवाया, और ये काम हरियाणा में जीतते जीती बाजी, यानी कांग्रेस एक तरीके से कुख्यात हो गई है जीती हुई बाजी गंवाने में। और लोकसभा चुनाव में जो फ्रंट फुट पर राहुल गांधी आए थे, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा के बाद उनकी एक नई छवि उन्होंने इजाद की अपनी, उन्हें तरजीह दी गई, नेता प्रतिपक्ष का उन्हें ओहदा मिला, दोनों जगह वायनाड और रायबरेली से जीत गए वो, यानी सब शुभ शुभ अच्छे अच्छे दिन। और राहुल गांधी एक नए तब्दील से राजनीतिक के तौर पर दिखाई दिए, लेकिन हरियाणा में गुटबाजी को वो संभाल नहीं पाए, और हालत ये रही कि बीजेपी उनसे, उनके कांग्रेस के मुंह से जीत निकाल के ले गई और वहां नायब सैनी सरकार बन गई। इसी तरह महाराष्ट्र में लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, शरद पवार ने भी और उद्धव की शिवसेना ने भी, लेकिन सिर्फ महज 6 महीने के अंतराल में धड़ाम आए हैं विकास आघाड़ी। सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल सीटों के बंटवारे में बहुत बताया जाता है, कांग्रेस अंदर खाने की सीटों के बंटवारे पर वो जो लोकसभा का ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अड़ियल रुख अपनाया, और ग्राउंड पर जो स्थितियां थी उनका अवलोकन करने में, उन्हें भांपने में कांग्रेस बुरी तरह चूक गई, और अब तक का महाराष्ट्र में सबसे खराब प्रदर्शन है। इसने विरोधी सुर गठबंधन में लोगों की जुबान जो है खुल गई है, और राम गोपाल यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि भाई ममता और सपा, लोकसभा में देखा जाए तो हमने, ममता ने 29 दी गठबंधन को, और जो है 37 हमने, अब तक का यूपी में हमने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। कांग्रेस उसके बाद क्या कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में हार गई, हिमाचल प्रदेश में राम गोपाल यादव ने तंज किया है कि उसे जहां जीतना चाहिए था, कर्नाटक में उसकी सरकार थी, उसे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहिए था। आत्म अवलोकन करना होगा कांग्रेस को। और अब ममता ने सीधे सीधे ये जो गुगली दागी है, ये इसका भी निहितार्थ यही है कि कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों को हल्के में नहीं ले सकती। विलंब हुआ संयोजन के नाम पर, संयोजक के नाम पर, तो नीतीश खिसक लिए बीजेपी में, और गठबंधन की अब हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र में, ठीक है आप जो है थोड़ी भरपाई हुई है झारखंड में, और लेकिन वहां भी आप देखना होगा कि 19 विधानसभा में सोरेन सरकार बनी है, लेकिन कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस को जो 16 सीटें नसीब हुई हैं वो हेमंत सोरेन के प्रभाव की बदौलत हुई है। यानी जब व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात आती है तो कांग्रेस जब क्षेत्रीय छत्रपों पर निर्भर रहती है, तो फिर जब बंटवारे की बात हो, पदों की बंटवारे हो, तो तब भी कांग्रेस को लचीला रुख अपनाना होगा यदि बीजेपी से लड़ना है। बीजेपी के पीछे आरएस जैसा सुगठित बूथ मैनेजमेंट में निष्णात संघ, जिसने हरियाणा में दिखाया, यूपी की हार, सनसनीखेज हार जो लोकसभा में हुई 33 पर सिमटी भाजपा, उससे सबक लिया, और आरएसएस ने चुपचाप साइलेंट वे में, साइलेंट मोड में आके जो काम हरियाणा में किया, कांग्रेस देखती रह गई। ये काम महाराष्ट्र में जो है वो लाडली बहना योजना हो, इसी तरीके से कांग्रेस का बंटवारे में स्थितियां जो है बहुत अड़ियल रुख अपनाना राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया। अब ममता ने उस आग में घी डालने का काम किया है कि मैं भी कैप्टनशिप कर सकती हूँ, मैं भी अच्छी कैप्टन हूं। उन्होंने जोड़ा कि मैं कोलकाता से ये काम कर लूंगी, बंगाल से। शो है, यदि गठबंधन है तो उसका नेतृत्व तो सलीके से करना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, नहीं तो हटिए, मैं तैयार हूं कैप्टन बनने के लिए। यही है ममता का लब्बल हुआ। कांग्रेस असहज हुई है, प्रतिक्रिया भी आई है। तारिक अनवर वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा भी है कि गठबंधन में हम
नंबर 1 पहले दल है, 99 सीट है कांग्रेस की। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना होगा तारिक अनवर साहब को कि ममता और सपा दोनों की जो है करीब 66 के करीब सीटें हैं, उन्हें आप कम तक नहीं आगा जा सकता। फिलहाल ममता ने चिंगारी एक जो दिखाई है, वो यदि वक्त रहते राहुल दिल्ली में भी उतनी अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो ये चिंगारी शोलों में तब्दील होगी। राहुल के इंडिया गठबंधन का अगुवाई होने पर सवाल या निशान लगेंगे। और ये काम पहला ममता ने शुरुआत की है, आगे देखिए क्या क्या होता है।